आज हम ऐसे डकैत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम लगभग सबने सुना होगा। बीहड़ और पाठा के जंगलों में अनगिनत डकैतों ने जन्म लिया और बंदूक के बल पर वोट डलवाए और नोट कमाए। हम ऐसे डकैत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि पैसे वालों को लूटता था लेकिन गरीबों की हमेशा मदद करता था। यहाँ तक कि गरीब लड़कियों की शादी करवाता था और उसका पूरा खर्चा स्वयं उठाता था। और उसकी तूती समाजवादी पार्टी के संयोजक मुलायम सिंह यादव के गढ़ में बोलती थी। 70 के दशक में मैनपुरी इलाके में डकैत छविराम की बड़ी दहशत थी। जब नेताओं का अपहरण शुरू हुआ तो बात आगे बढ़ गई। बता दें कि 3 लोगों को ही नेताजी के नाम से जाना जाता था। इनमें सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस और मुलायम सिंह यादव, उसके बाद दस्यु छविराम उर्फ नेताजी के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम लेने से इटावा, मैनपुरी, कानपुर के अलावा 3 अन्य राज्यों में ग्रामीण खौफ खाते थे। ग्रामीण भी डकैत को नेताजी ही कहते थे। डकैत छविराम पर सरकार ने 1 लाख का इनाम रखा था और उस दौर में छविराम गिरोह का खौफ यूपी, राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश में था। मैनपुरी के औछा गांव में जन्मे डाकू छविराम का खौफ दशकों तक लोगों और राजनीतिक पार्टियों के बीच में रहा। डकैत छविराम को लोग नेताजी के नाम से जानते थे। डाकू छविराम का आपराधिक इतिहास 20 साल की उम्र से शुरू हुआ था। फिर 1970 की शुरू हुआ, फिर 1970 से लेकर 1982 तक उसका खौफ बरकरार रहा। उस समय मुलायम सिंह यादव भी मैनपुरी में सक्रिय राज्य में थे। माना जाता था कि मुलायम सिंह और छविराम का 36 का आंकड़ा था। वहीं जब 1980 में यूपी में बीपी सिंह की सरकार आई तो डकैतों पर एक्शन की बात कही गई। 1981 में डकैत छविराम ने अलीगंज के नथुआपुर गांव में 9 पुलिस वालों को मार डाला। फिर एक सीओ को अगवा कर बड़ी चुनौती दे दी। हालांकि छविराम ने सीओ के 1 दिन बाद छोड़ दिया था, लेकिन मामला दिल्ली तक पहुंचा। इधर मुलायम सिंह यादव ने भी छविराम पर कार्रवाई की मांग की। तत्कालीन एसपी कर्मवीर सिंह ने प्लान के तहत मुखबिरों को काम पर लगाया। 2 मार्च 1982 को पता चला कि डकैत छविराम का गैंग घिघोर गांव के आसपास देखा गया है। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने यूपी के सीएम को छविराम के एनकाउंटर का आदेश दिया और मुलायम सिंह ने भी सूबे के तत्कालीन सीएम बीपी सिंह से गुहार लगाई थी। उसके बाद बीपी सिंह ने तत्कालीन एसपी कर्मवीर सिंह को छविराम के खात्मे की जिम्मेदारी दी। एसपी व उनकी टीम ने छविराम और उसके गिरोह को बरनाहल ब्लॉक के पास सेंगर नदी की तलहटी पर घेर लिया और लगभग 20 घंटों तक मुठभेड़ चली। छविराम के साथ साथ 8 डकैतों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जैसे ही यूपी के सीएम बीपी सिंह को छविराम का एनकाउंटर के बारे में पता चला तो वो सीधे मैनपुरी पहुंचे और पुलिस की पीठ थपथपाई। एनकाउंटर के बाद डकैतों के शवों को बैलगाड़ी के जरिए जंगल से मैनपुरी स्थित कोतवाली लाया गया। ठीक सामने क्रिश्चियन मैदान में छविराम के साथ 8 डाकुओं की लाशें लकड़ी पर लटकाई गई थी। राजेंद्र के अनुसार छविराम के गैंग के सभी सदस्य मार दिए गए थे, लेकिन डकैत पुलिस की गोलियों के बीच से बचकर नदी की तलहटी में छिप गया था और एलएमजी के जरिए लगभग 5 घंटे तक पुलिस के साथ लड़ता रहा।
लेकिन पुलिस के घेराबंदी से वो बच नहीं पाया और मारा गया। 3 मार्च 1982 को सुबह से लेकर देर शाम तक चली मुठभेड़ में पुलिस और डकैतों ने मिलकर लगभग 9,000 राउंड फायरिंग की। कई घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद डकैत छविराम और उसके आधा दर्जन से अधिक साथियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। उस दौर में छविराम और उसके साथियों के 100 बैलगाड़ी से लाद कर लाए गए थे।